हेलो एवरीवन, आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं और आज का टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आज हम कुछ पीवाईक्यूज देखने जा रहे हैं। लेट्स गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शी इज़ प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस। अब कोई अगर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है, एटलीस्ट 2 से ज़्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं? So the options are heterolinguistic, bilingual, multilingual, and monolithic. Now let's see the answer. The answer is multilingual. जैसे multi means many. Okay, multilingual describes the ability to speak and understand more than 2 languages. अगर कोई समझ पा रहा है और बोल पा रहा है 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस, तो वो मल्टीलिंगुअल हो गया। एंड अगर कोई दो लैंग्वेजेस बोल पाता है, जैसे हम ज़्यादातर लोग हिंदी और इंग्लिश बोल पाते हैं इंडिया में, सो वी आर बायलिंगुअल। ठीक है, अगर कोई हिंदी, मराठी, पंजाबी, इंग्लिश, ये सारी भाषाएं बोल पाता है और समझ पाता है, सो दैट पर्सन इज़ मल्टीलिंगुअल। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स गो फॉर सेकेंड क्वेश्चन। द सेकेंड क्वेश्चन इज, select the word which means the same as the group of words given. So यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीशियस स्टोन्स। अगर हम किसी प्रीशियस स्टोन को वेट करते हैं, उसका वे करते हैं, तो उस यूनिट को क्या बोलेंगे? इज इट प्योर, एक्यूरेट, रिलायबल और कैरेट? लेट्स गो फॉर द आंसर। द आंसर इज कैरेट। वेट ऑफ जेम स्टोन्स लाइक डायमंड, रूबी, सफायर्स एंड एमरल्ड्स measured by, sorry for spelling, by carat. 1 कैरेट इज़ इक्वल टू 0.2 ग्राम्स। एंड 1 कैरेट और होता है जो हम गोल्ड के लिए यूज़ करते हैं, बट वो वेट नहीं होता, दैट इज़ फॉर प्योरिटी। सो कैरेट इज़ यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। 22 कैरेट, 24 कैरेट, सो हाउ प्योर इट इज़। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। द स्पेलिंग्स आर डिफरेंट बाय द वे। CARAT, that is for gemstones, weight of gemstones, and KARAT for purity of gold. The next question is, select the option that can be used as one word substitute for the given group of words. A person who likes to argue about anything. So the options are vexatious. Second option is reticent. Then we have contagious. And last one is coward. Let's see the answer without further delay. The answer is contentious. The contentious refers to someone who is argumentative or prone to dispute. Okay, very ready to fight, something like TV debates, उसमें ज़्यादा लोग contentious होते हैं. Even the anchors in TV debates are also contentious, and everybody in parliament sometimes. Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. Other outer protective layer of a tree. तो जो पेड़ के सबसे आगे वाली, सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उसको क्या बोलेंगे? बार्क, श्रब, राइंड और पील। लेट्स सी द आंसर। द आंसर इज बार्क। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ये फोटो भी लगा दी है, जिसमें सबसे आउटर लेयर यू कैन सी बार्क, उसके बाद वाली कैम्बियम, देन सेपवुड, देन हार्टवुड, एंड द मिडल वन इज ग्रोथ रिंग्स. ओके, सो वी हैव टू जस्ट टेल बार्क. बार्क इज़ अ नाउन हियर. बार्क एक वर्ब भी होता है, जिसका मतलब होता है कुत्ते का भौंकना. द डॉग बार्क्स. ओके, लेट्स गो नेक्स्ट. Select the option that can be used as a one word substitute for the given phrase. A short interesting story about a real person or event. So we watch reels. कई बार आपने देखा होगा कि किसी रील में कोई सेलिब्रिटी अपने बहुत छोटे से इंसिडेंट की बात कर रहा है. सो दोज इंसिडेंट्स क्या बोलेंगे उसको? एनेक्डोट, स्केच, पोम और नरेटिव. लेट्स सी द आंसर. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. स्केच और पोम तो नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर नॉट स्टोरीज. इधर इट कैन बी नरेटिव, बट वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, नरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स सी द आंसर. सो द आंसर इज एनेक्डोट. कोई भी इंसान जब अपनी ज़िंदगी की किसी छोटी सी कहानी सुनाता है आपको, सो दैट इज एनेक्डोट. लेट्स गो फॉर नेक्स्ट. ओके, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. The words are the study of earthquake. So जो कोई earthquake की स्टडी करता है उसको क्या बोलेंगे? जियोलॉजी, जियोग्राफी, टोपोग्राफी और सिस्मोलॉजी. अगर आपने कभी भी earthquake की न्यूज़ पढ़ी है, सो यू मस्ट हैव हर्ड
एक वर्ड हुआ यहाँ से. ओके, लेट्स सी द आंसर. द आंसर इज सिस्मोलॉजी. और ये मैंने आपके लिए पिक्चर लगा दी है. सो जब हम इनर साइड ऑफ अर्थ की स्टडी करते हैं, दैट इज सिस्मोलॉजी एंड अर्थक्वेक इज पार्ट ऑफ इट. Okay, then select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. To walk aimlessly. Okay, and the options are amble, crawl, sprint और slither. Now इसका आंसर आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसमें कमेंट करें, एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर एस्पिरेंट्स ऑफ SSC और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. थैंक यू.